गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? गोल्ड सिल्वर में काफ़ी भारी भरकम दोबारा से करेक्शन स्टार्ट हुए हैं और इसके पीछे के कुछ छोटे मोटे रीजंस मुझे दिख रहे हैं जो आपको इस वीडियो के साथ में मैं शेयर करूंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए, तो इसमें आपका ही फायदा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और एनालिसिस की शुरुआत दोस्तों हम करेंगे क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल पर हमने ये एनालिसिस की थी कि भाई क्रूड ऑयल अगर हमारे इस 5748 वाला एरिया को पार कर जाता है तो कहीं ना कहीं एक रैली ट्रिगर कर सकता है ऊपर की तरफ। ये लाइन आपको डाल के दी तो 5816 जो पहला रेजिस्टेंस था उसको, उस रेजिस्टेंस को पार कर लिया। उसके बाद जो ऊपर की तरफ एम पैटर्न की नेकलाइन वाला एरिया था उस रेजिस्टेंस को उसने छू लिया। तो मिला जुला करके काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है। जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ता है ना, उसके पीछे फिर गोल्ड में, क्रूड में, इन सब में बाइंग आती है। गोल्ड के गिरने का रीज़न अभी जो गिर रहा है, जो क्रैश हो रहा है, सिल्वर 13% नीचे जा रहा है, 2.5% आपका गोल्ड नीचे जा रहा है, जो गैप डाउन खुलने जा रहा है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले क्रूड के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्रूड ना न्यूज सेंसिटिव है। जितने भी कॉमोडिटीज हैं जिसको आप ट्रेडिंग करते हो वो न्यूज सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। हर न्यूज उसकी काम की नहीं होती, लेकिन जो न्यूज थोड़ा सा इसका फंडामेंटल बदल सकती है वो न्यूज इसके काम की है। अभी इंडिया ने काफी हद तक ट्रेड डील में प्रॉमिस किया कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। इन्वेंट्री का भी पॉजिटिव इंपैक्ट है और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। मैं आपको न्यूज भी कवर करता हूं हमारे चैनल के ऊपर, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ा अपडेट क्रूड ऑयल पे ये है उसकी गिरने का कि यूएस के जो नेवी शिप है उसके ऊपर ईरान के ड्रोन बहुत लंबे समय से मंडरा रहे थे, निगरानी रख रहे थे क्या उनकी तैयारियां हैं, किस तरह से अटैक करेंगे। इसके लिए इसे यूएस खतरा मानते हुए अपने F-35 से उस ड्रोन को मार गिराया है। वैसे ये कोई बहुत महान काम नहीं है। आप एक इतने एक्सपेंसिव फाइटर जेट से एक 2 कौड़ी के ड्रोन को मार के गिरा रहे हो करोड़ों की मिसाइल लगा करके, तो ये बहुत अच्छी डील तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई खतरा है तो उसे टालना तो पड़ेगा। कहीं ना कहीं ईरान और यूएस के बीच में टेंशन एक्सलरेट हो रही है। इसकी वजह से क्रूड में और दूसरी सब चीज़ों में थोड़ी हलचल बढ़ गई है। क्रूड 3% ऊपर इसी वजह से गया है और कोई रीज़न मुझे नहीं दिखता है। अब चार्ट को करेंगे क्लियर। लास्ट वीडियो में आपको 5909 बोला था, आपकी नज़रों के सामने है। इतनी हाई एक्यूरेसी की एनालिसिस देखने के बाद अगर अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शायद आप मेरे जैसे 9 साल एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर का एनालिसिस डेली मिस कर देंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमोडिटी में मेरे जैसे एक दो ही आपको मिलेंगे जो इतनी हाई एक्यूरेसी और इतनी ईमानदारी से एनालिसिस आपके लिए देते हैं, वरना आधे से ज्यादा चोर बैठे हैं। मैं भी आपको बोलता हूं कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट जरोधा में या धन में खोल सकते हैं, इसमें कोई क्राइम नहीं है। मैं जरोधा का पार्टनर हूं, मेरी वाइफ धन की पार्टनर, हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते काम करते हैं। आप अकाउंट खोलेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आजकल कलयुग है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, है ना। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि सर मैं पुट ले लूं गोल्ड की, मैं कॉल ले लूं सिल्वर की। ऐसे ये सवाल का जवाब देने के लिए हम लीगल नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए फुल सपोर्ट है। एनालिसिस चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको हम बताएंगे। स्क्रीन पर है व्हाट्सएप नंबर पे, पूरी डिटेल आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन में या फिर जरोधा में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। हमारा जब हम YouTube वीडियोस में इस लेवल का एनालिसिस देते हैं तो आपको किस लेवल का नॉलेज दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, सोच के देखो ना थोड़ा सा। तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है और पिन कमेंट्स मैसेज बॉक्स में भी दी हुई है, ठीक है। चार्ट को क्लियर करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या हो सकता है। देखिए सीधी सी बात है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास खड़ी है और आज आप 1% क्या करेंगे, हल्का सा नीचे, मतलब फ्लैट टू नेगेटिव ओपन करेंगे। अब 1% ये क्यों यूएसडी वाला जो क्रूड ऑयल है, वो यूएसडी वाला जो यूएस ऑयल है वो क्यों नीचे दिखा रहा है? बिकॉज वो रात में हमारी मार्केट बंद होने के बाद भी ऊपर गया था, वहां से नीचे आया है, इसकी वजह से वो 1% के आसपास नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन चिंता मत करो, आपका ये वाला मार्केट नेगेटिव नहीं खुलेगा, ये हल्का सा फ्लैट जैसा खुलेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे या फ्लैट न्यूट्रल लाइन पे खुलेगा। अब आपके लिए दिक्कत क्या है? यहां तक तो आ गए। एक पैटर्न होता है जिसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आपने सुना होगा नाम, बड़ा फेमस पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपने कई एनालिस्ट जो होते हैं, रिसर्च करते हैं, कभी टेक्निकल पढ़ाते हैं, वो बताते हैं। तो उसमें होती है एक शोल्डर और एक हेड, ठीक है।
और ये एक लाइन जा रही है, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं? हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है? देखो, जहां तक मैंने सीखा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करने का, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। सेंटर लाइन से हेड की जो पूरी लेंथ है उसे हम ब्रेकआउट के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, ये वाला प्रोसेस कर दिया। अब ये जहां तक दिखा रहा है वहां तक हमारा मार्केट जो है वो जाने का प्रयास करता है, आमतौर पे ऐसा देखा गया है। तो 6093 का लेवल ये आ रहा है इस लिक्विडिटी को नापने की वजह से, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को नापने की वजह से। जहां पर मार्केट खड़ा है वो एक गैप ऑलरेडी भर चुका है, तो ये गैप अब इनवैलिड हो चुका है, गैप मार्केट ने भर दिया है। मुझे लगता है आज अगले रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ेगा, जो कि देखने के लिए मिलेगा आपको 6018 के आसपास। इसको अगर पार कर गए तो फिर मैं इस रेजिस्टेंस के लिए जाऊंगा। इस लिक्विडिटी के बाद अगला रेजिस्टेंस जो है वो 6135 का, मैं वहां तक जाऊंगा। याद रखना, ये गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, इनकी ट्रेडिंग बहुत ही हाईली रिस्की और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन बिगड़ी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया तो मैं इसे ब्रेकआउट का फेलियर मानूंगा, और जितना ऊपर की तरफ गए हैं इतना ही लेंथ नीचे की तरफ मार्केट लाके पटक देगी। तो मैं कुछ इसी तरह से ट्रेड करता हूं, वही अपनी हाई क्वालिटी एनालिसिस आपको देने की कोशिश करता हूं। अगर ब्रेकआउट फेल मिल गया, मतलब ये जहां निकल के गई है इसको फेल कर दिया, तो 5653 की तरफ लुढ़क सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मार्केट थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, उससे पहले मैं आपको ये वीडियो डिलीवर कर दूंगा, डोंट वरी। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका प्यार सपोर्ट कम पड़ जाता है मुझे। बात करते हैं नेचुरल गैस की। कल नेचुरल गैस ने बहुत हरामखोरी करी है, ऊपर नीचे दोनों साइड में पागलों की तरह मूवमेंट किया है ना, और 307 एंड 307 निकलेगा तो 324 की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहां पर एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न निकल जाएगा, ऐसा कहा था। 324 के जस्ट नीचे जाके क्लोज हुआ है। अब फ्रेश एनालिसिस क्या कहती है? मेरे को ब्रेकआउट का फेलियर बड़ा मैटर करता है, पता नहीं आपके लिए मैटर करता है कि नहीं करता। मेरे लिए ब्रेकआउट फेलियर डिसीजन को बदलने का काम करता है। यहां पर एक टॉप है, यहां पर डोजी कैंडल है, और आज की मार्केट नेचुरल गैस लग रहा है हल्का सा नेगेटिव ओपन करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन क्योंकि ऐसी कैंडल और ऐसी कैंडल देख के सेलर मार्केट में आ जाते हैं, तो बिना मार्केट पहले एक बार ऊपर की तरफ हंट की हुई गिरेगी ऐसा उम्मीद कम रहता है आमतौर पे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आज का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डे हाई है, अगर मार्केट उसको पार करने में सफल हो जाती है, आज का डे हाई जो पार करने में अगर मार्केट सफल हो जाती है, तो फिर आपको ऊपर की तरफ रैली बहुत अच्छी मिल सकती है। मैं इसे टीपी लिखूंगा, ट्रिगर पॉइंट है ना, ये मेरा क्या होगा? ट्रिगर पॉइंट होगा। और 331 मेरा पहला लेवल होगा। 305 मेरा डाउनसाइड का ट्रिगर पॉइंट होगा, ये मेरा डाउनसाइड का टीपी होगा। और अगर ये टूट गया तो जितना ऊपर गए हैं उतना तो पहले आएगा, उतना पहले आएगा, यानी कि पहले इसकी बात कर लेते, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। पहले हमें देखने के लिए मिलेगा 289, उसके बाद एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न, उसके बाद क्या होगा? इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न। और जैसा कि आपको पता है कि इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है, व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड दिस, है ना। उसके बाद मैं इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न को फॉलो करूंगा। ये मेरी पोल की हाइट है और मैं इसको यहां पे लगाऊंगा। अब ये तो बहुत नीचे तक दिखा रहा है, ये तो 200 तक दिखा रहा है। देखो 200 तक ये रातों रात नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर है वो। 200 तक वो रातों रात नहीं आएगा, उससे पहले कुछ सपोर्ट भी रास्ते में पड़ेंगे जो आपको रोकेंगे। उन सपोर्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला सपोर्ट जो कि एक ये डेलो भी कट जाएगा, डेलो का मकसद पूरा हो जाएगा, प्लस एक गैप खड़ा है वहां जाएगा। उसके बाद 245 का अगला सपोर्ट है, और वो टूट गया तो फिर 200 की तरफ मार्केट आ सकती है। आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, नथिंग इज गारंटेड इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। 289 अगर ब्रेक करने में कामयाब हो गए तो भैया तैयारी रहेगी 266 1 से 2 दिनों के अंदर, और इसको आने में महीना भी लग सकता है, 15 दिन में भी आ सकती है, वो मार्केट की मर्जी है। इस तरह से नेचुरल गैस दिखाई दे रहा है।
गोल्ड एंड सिल्वर पे कुछ भी डिस्कशन करें उससे पहले जरा गोल्ड सिल्वर पे हुआ क्या है, थोड़े बहुत न्यूज कुछ जो निकल रही है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो गोल्ड सिल्वर गिरा बोल करके रीजन ढूंढने जाओगे तो पहला रीजन जो दिखाई देगा प्रॉफिट बुकिंग। लगातार बुल रन के बाद में भाई थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, जो लोगों को अच्छा पैसा बन रहा है वो बुक तो करेंगे। नंबर 2, यूएस के फेड चेयरमैन की अदला बदली है ना। यूएस के फेड चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो है ना, वो केविन वॉर्स को यूएस का नया फेडरल रिजर्व चेयरमैन बनाने की जो घोषणा हुई है, इसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में उथला पथली ज्यादा पटका पटकी शुरू हो गई है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डॉलर का स्ट्रांग होना। डॉलर इंडेक्स अगर महंगा होगा तो गोल्ड को या फिर सिल्वर को बाई करने के लिए क्या लगता है, बाई करने के लिए क्या लगता है, यूएसडी लगती है। और अगर आपको यूएसडी से गोल्ड सिल्वर खरीदना है और यूएसडी का रेट अगर ऊपर जा रहा है जोर से, तो पहले आपको, मान लो आप इंडिया में बैठे हो, आईएनआर से आप क्या खरीदोगे, यूएसडी। आपका पैसा यूएसडी में गया और यूएसडी से फिर आप गोल्ड सिल्वर खरीदोगे। अरे आप एमसीएक्स की बात कर रहे हो ना, इंडिया में जाकर गोल्ड सिल्वर काउंटर से ले लेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। उससे मार्केट डिसाइड ज्यादा नहीं होती है, उससे हल्का फुल्का इंपैक्ट पड़ता है। मेन डिसाइड होता है जब आप, हम जैसे आईएनआर से हैं तो चाइनीज हैं, जो दुनिया भर की कंट्रियां हैं, वो गोल्ड को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे खरीदना चाहते हो डिजिटल फॉर्म में, तो उसके लिए आपको यूएसडी में आना पड़ेगा। ये यूएसडी की मोनोपोली है। तो आईएनआर टू यूएसडी आओ, यूएसडी से गोल्ड सिल्वर में आप पैसा लेके जाओगे। तो जब आप आईएनआर, मतलब आप अगर आईएनआर गोल्ड का यूएसडी का $1 का खरीदना चाहते हो, तो अभी गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा 92-90 के आसपास का आपको रेट मिलेगा। तो एक डॉलर खरीदने के लिए आपको आईएनआर में 92 रुपीज देने पड़ेंगे। अब ये पता चला और ऊपर चला जाए तो क्या होगा, अब आपको 95 रुपीज देने पड़ेंगे। तो क्या हो गया, प्रोसेस क्या हुआ, आपका जो आईएनआर की वैल्यू गिरी, यूएसडी की वैल्यू बढ़ी, तो अब आप 95 रुपीज के पेमेंट करके अब आपको गोल्ड सिल्वर खरीदना पड़ेगा। तो गोल्ड के अंदर जो डिमांड हैवी है, सिल्वर के अंदर डिमांड जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर मान लो आपने 85 रुपीज पर जब हमारा आईएनआर था और उस टाइम पर आपने यूएसडी खरीदा था, अब आपको आईएनआर 95 पे दिख रहा है इस टाइम पे, तो आपको तो फायदा है ना भाई। जब 85 का हमारा इंडियन रुपीज था तब आपने गोल्ड सिल्वर खरीदा था और इस टाइम पर इतना ऊपर है, गोल्ड सिल्वर भी ऊपर है और आपको बेचने पर पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। आईएनआर में जब आप लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो ऐसी कंडीशन में लोग पैसा डंप कर देते, प्रॉफिट बुक करके पैसा डंप कर देते। पूरा सिचुएशन समझ में आया? मैंने ये वाली लाइन आपको समझाई है। यूएस डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड्स के बारे में जब भी पॉजिटिविटी आएगी तो गोल्ड सिल्वर पे नेगेटिविटी आएगी, वो समझाया है। ट्रेडिंग मार्जिन बढ़ा देना, ट्रेडिंग मार्जिन सीएमई एंड्रस, ये जो है ना, ये जो ग्रुप है मर्चेंट एक्सचेंज, ये क्या करता है, शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज बोलते हैं इसको। यही डिसाइड करता है कि भैया आप जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर के फ्यूचर्स को जो होल्ड कर रहे हो डिजिटल फॉर्म में या जो भी, उसे होल्ड करने के लिए कितना मार्जिन रखना पड़ेगा। सुना होगा ना, निफ्टी को होल्ड करने के लिए, बाई करने के लिए, सेल करने के लिए मार्जिन लगता है। तो ये मार्जिन हाइक अगर कर देगा तो अब आपको ज्यादा पैसे लाने पड़ेंगे। तो आपने जो लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, जो लॉन्ग पोजीशन, सारे तो लॉन्ग बैठे हैं, ज्यादातर लोग लॉन्ग बैठे हैं, इसलिए मार्केट भाग रही है। तो इनको ना अब ज्यादा पैसे लेकर आने पड़ेंगे। पहले अगर एग्जांपल के लिए 100 रुपए लेकर आने थे, अब इनको 150 रुपए लेकर आने पड़ेंगे। तो इसलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट जब जब बढ़ेगी तब तक आपका गोल्ड सिल्वर में क्रैश आएगा। यही कुछ मुख्य रीजन थे, सोचा आपके लिए इसको एक्सप्लेन किया जाए। आई बात समझ में? अब गोल्ड सिल्वर आज हल्का सा गैप डाउन दिखा रहे हैं, हल्का सा क्या, थोड़ा ठीक ठाक ही दिखा रहे हैं। ठीक है, हमने आपको गोल्ड सिल्वर पर एनालिसिस दिया था कि अगर गोल्ड सिल्वर में 1,47,377 अगर पार करने में कामयाब हो जाता है, जो कि एक रेजिस्टेंस था, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, तो मैंने इसे मार्क करके रखा था। तो 151,200 एंड उसके बाद 160,300 की तरफ गोल्ड जा सकता है। रिजल्ट आपकी नजरों के सामने है। मैं ज्यादा बोलूंगा कि इतना एक्यूरेट उतना एक्यूरेट, तो फिर आप गालियां देना शुरू करोगे, क्योंकि कुछ लोग आजकल फ्री में गालियां देते हैं। मैं भी बोलता कोई बात नहीं, गालियां तो लोग भगवान को भी देते हैं, मैं तो एक बहुत ही मामूली सा आदमी हूं। मेरे लिए अब नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट इसके नीचे उतरते ही होगा, और इसके नीचे ही आप खुलने जा रहे हो। 1,50,000 के नीचे मेरा टीपी रहेगा। टीपी बोले तो
ट्रिगर पॉइंट 1,50,000 का मेरा ट्रिगर रहेगा टीपी। इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करे 1 आवर की, तो मेरे लिए थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनारियो डर एक मंडराएगा कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकती है। ठीक है, अब ये मेरा क्या रहेगा टीपी, मैं इसको टीपी कंसिडर करूंगा। इस टीपी के ऊपर जितने बायर बैठे हैं इनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, इनको निकलना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं गोल्ड पर थोड़ा सा और करेक्शन का खतरा मंडराने लगेगा। जवाब है यस, मंडरा सकता है, मार्केट है कुछ भी कर सकती है। 150 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 145 पर बनेगा सपोर्ट। गैप ऑल्सो रिएक्ट एज ए गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये बनेगा। इसको अगर ब्रेक करने में कामयाब हो गए तो ऊपर की जो लिक्विडिटी है पूरी की पूरी निकल जाएगी और आप पहुंच जाओगे आखिरी सपोर्ट की तरफ, जो कि ये देखने के लिए मिलेगा 138,900 का आखिरी सपोर्ट है। हमें अब हेल्दी मोमेंटम कब मिलेगा? हमें हेल्दी मोमेंटम मिलेगा इसके ऊपर। मेरा अपसाइड का ट्रिगर पॉइंट ये बनेगा, मेरा अपसाइड का टीपी ये बनेगा। इसको पार किए तो पॉजिटिव, अदरवाइज जैसी मार्केट चल रही है डिप मारती रहेगी, गिरती रहेगी। इसको पार किए तो ऊपर एक छोटा सा गैप खड़ा है 169,900 के आसपास, ये मेरा फर्स्ट लेवल, ये मेरा फर्स्ट लेवल और ये मेरा सेकंड लेवल। इस तरह से मैं गोल्ड के चार्ट को देख रहा हूं। सिल्वर पे सबसे बड़ा कट है 12.5%, 13% एक दिन में गिर जाना, इट्स नॉट अ जोक। लेकिन आज आपको बहुत भयानक डिप फेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास पोजीशन ओवरनाइट है तो आप मारे गए हो, इसीलिए ट्रेड करो, ओवरनाइट पोजीशन मत प्ले किया करो। 2,60,000 अगर पार करेंगे तो 293 की तरफ मार्केट जाएगी। चीजें आपके सामने हैं, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। मेरे को अब बहुत भयानक गिरावट की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हां आज एक क्रैश तो है। भयानक से मतलब है जीरो तो नहीं होगा मतलब होता है ना कोरोना में 7,000 निफ्टी चली गई थी, वैसा कुछ होगा क्या पता नहीं, वैसा कुछ होगा कि नहीं होगा। आज मुझे लगता है कि 259 अगर ब्रेक करने में कामयाब हो गए, जिसके नीचे आप खुलने जा रहे हो, तो ये डब्ल्यू पैटर्न पर जितने भी बायर घुसे हैं, ये था हमारा क्या ट्रिगर पॉइंट फॉर द डाउन साइड, और ये ट्रिगर पॉइंट बनेगा 291 ट्रिगर पॉइंट फॉर द अपसाइड। अब इसके जोन में मार्केट घूमे तो कुछ मत करना, इसके नीचे तोड़े तो भैया सपोर्ट टूट गया। सबसे पहला जहां पर होल्ड, जिसके नीचे ही आप शायद खुलोगे, क्योंकि आप अभी दिख रहे हो 13%, 12% के आसपास। यहां से अगर 12% नापूं तो भैया इसी 2,227,400 के आसपास ही आ रहा है। मतलब कि आप उस दिन वाला जो क्रैश है ना, उस लो के पास ओपन करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं योर ओपनिंग विल बी हियर। ये हमारा फर्स्ट लेवल बनेगा। इसको तोड़ दिए तो भैया इतना नीचे 1 से 2 दिनों के अंदर या 1 वीक के अंदर तैयारी कर लीजिएगा। मार्केट ऐसे ही चलती है, जहां पर बायर आके बैठ जाता है उसी लेवल को तोड़वाने में मार्केट को फायदा होता है। और मार्केट अगर इसको तोड़ेगी तो मुझे जो अगला सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस दिख रहा है 2,01,000 के आसपास दिख रहा है। ये सपोर्ट क्यों इतना वैलिड है, मैं सबसे पहले वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये सपोर्ट इतना वैलिड क्यों है, पहले मैं ये देख लूँ मेरी स्क्रीन आपको इस जगह पे दिख रही कि नहीं दिख रही। नहीं दिख रही थी, अभी दिखेगी। तो मेरे लिए वैलिड है बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन लिए थे, रिजेक्शन ऊपर निकले, वापस आए तो सपोर्ट लिए, फिर वापस गए, फिर सपोर्ट लिए एंड बुल रन किए थे। 2,01,700 का जो जोन है, जोन ही कहूंगा भैया, वैसे तो होता नहीं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी कुछ नहीं होती है। तो इस जोन के अंदर मुझे अगर मार्केट मिलती है तो देखना पड़ेगा कि उसको तोड़ रही कि नहीं। अगर उसको तोड़ दिए तो भैया अगला सपोर्ट जो ये पूरा यहां से यहां तक का लिक्विडिटी है वो यहां निकल जाएगा। और इस तरह से आपका जो सिल्वर है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल बन सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में, डीमैट अकाउंट खोलिए हमारे लिंक के साथ में और सीखिए हमारे साथ में। आप हमें सपोर्ट करोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। टिप नहीं दे सकते बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और ये वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। लॉस हो जाएगा बाद में मुझे आके मत बोलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।